कल त्रिकोणमितीय टेबल हमने बनवाई थी, आशा है सबने याद भी कर ली होगी। कितने बच्चों ने याद कर लिए? तो वो टेबल खोल के अपने सामने रख लीजिए जो कल बनाई थी, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे पहले का 5। वो टेबल खोल के रख लीजिए आप, जो टेबल हमने कल बनवाई थी, लास्ट में बना के गए थे हम, वो खोल कर अपने सामने रख लीजिए। और जिनके पास वो टेबल नहीं है वो ये पेज नंबर 204 पर टेबल दिए, इसे खोल के अपने सामने रख लें। बिना किताब वाले बच्चे जरा खड़े हो जाएं। कोई बात नहीं, जरा अब इसका मान निकालना है हमें। तो टेबल तो आपको दिख रही होगी, फटाफट इसका मान निकालने के लिए सबसे पहला काम ये है कि अगर हम इसमें सीधे मान रखना शुरू करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सजा लो जिससे ये आसान हो जाए लिखने में। तो ये जो जब भी बड़ा वाला ये बटे दे रखा हो, इसका कैसे इंतजाम करेंगे देखो आप। पूरा सवाल ऐसे उतार दो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, इसे भाग कर रहा है कौन? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिखो। ये जो बड़ा वाला भाग था ये भाग ही तो कर रहा था इसको, तो भाग का निशान लगा लिया। ये बचपन में तुमने पढ़ा भी होगा, ये जब पहली बार बटे पढ़ाया होगा अंश और हर, तो ऐसे बताया होगा कि भाई ये इसको भाग कर रहा है, तो भाग करने वाला हर हो गया और ये पहला वाला अंश हो गया। अब आप इसमें इनके मान रखने शुरू कर दो, टेबल से देख के बताएंगे आप। शुरू में देख के बताओ cos 60 का मान कितना। अब देखो एक चीज और समझो, त्रिकोणमितीय अनुपात अगर दे रखे हैं, मान लो साइन थीटा दे रखा है और कहीं लिखा है साइन थीटा का वर्ग, तो अब इसको लिखने का तरीका होता है साइन और फिर इस पर घात लगा। अगर कहीं लिखा है साइन क्यूब थीटा, इसका मतलब होगा ये साइन थीटा का क्यूब। यानी किसी भी त्रिकोणमितीय राशि में त्रिकोणमितीय जो नाम है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इसके बाद हम घात लिखते हैं, उसका मतलब होता वही है कि साइन थीटा का पूरे का वर्ग। जैसे यहाँ पे कॉस की घात 260 लिखा है, कॉस स्क्वायर 60, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली कॉस स्क्वायर पे तो कॉस 60 हो जाएगा। ये इसका मतलब है कॉस 60 का वर्ग। पहली बार करा रहा हूँ मैं ये, तो इसलिए मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ आपको। इसका मतलब है कॉस 60 का वर्ग प्लस 4 सेक 30 का वर्ग, क्योंकि अपने आप में खाली सेक इसका भी कोई मतलब नहीं होता जब तक उसका कोण न लिखा जाए। माइनस ये है tan 45, आगे से नहीं लिखा करूँगा, ठीक है। इस बार लिख रहा हूँ बस, ये साइन 30 डिग्री का वर्ग प्लस cos 30। 5 गुणा cos 60 का मान बताओ, 1/2 प्लस सीधे मान रखो sec 30 का मान बताओ। देखो टेबल में फटाफट, tan 45 1। सारे मान तुमने बोले, अब तुम दोनों में से कोई नहीं बोलेगा, बाकी क्लास बोलेगी। इसको भाग कर रहा है, बताओ साइन 30 का मान, cos 30 का मान, अब इन्हें हल कर लो। अब तो ये सिंपल सवाल बन गया सिंप्लीफिकेशन का। कितना हो गया भाई? 1 का वर्ग 1, 5 का 5 और 2 का वर्ग 4 दूनी, अभी नहीं ये वर्ग लगेगा। 2 का वर्ग 4, 4 चौक और वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग 1, भाग 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 3/4, क्योंकि वर्गमूल 3 का वर्ग है तो वर्ग से वर्गमूल हमेशा कट जाता है ना, कैंसिल हो जाता है। अब इनका एलसीएम ले लो, इसके बटे में 1 लिख के
एलसीएम लेना सबको आता होगा, 4 3 और 1 का एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम को भाग करो 4 दिया 3 बार कटा, 3 से अंश को भाग करो 5 दिया 3 चौक 16 चौका, और 1 से 12 को भाग करो 12 बार 12 12 कम, और इसको भाग करेंगे 4 तो सीधे एलसीएम आ रहा है 1 प्लस कितना आ गया भैया 5 4 9 और 6 और 1 7 माइनस 12 बटे 12, इसको भाग कर रहा है 1 से किसी को भाग करके वही आंसर आ जाता है। तो ये कितना बचा 7 में 2 गया 9 में 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 बटे 12। कितना अच्छा आंसर आया। हाँ देखने में इतना मुश्किल लग रहा था। तो आपने देखा कि इस सवालों को हल करने के लिए वो त्रिकोणमितीय टेबल आपको पूरी याद होनी चाहिए। वो टेबल याद होने के लिए एक टेक्निक हमने बताई थी, ठीक है। आप बार बार उस टेक्निक को समझें और टेबल खुद बनाएं अपने हाथ से, और एग्जाम में जाएं सबसे पहले रफ वर्क लिख के, रफ कार्य लिख के, और वो टेबल बना डालें, है ना। और ये सवाल आते ही आता है हर बार, आपके 2 या 4 नंबर पक्के हो गए त्रिकोणमिति में। कोई दिक्कत इसमें? तो इसके बाकी के सारे पार्ट आप खुद करेंगे, क्योंकि खाली मान ही रखने, और विकल्प चुनने ये भी खुद करेंगे। हम तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है यदि tan a प्लस b बराबर वर्गमूल 3 तथा tan a माइनस b बराबर 1 बटा वर्गमूल 3, तो a व b के मान ज्ञात। ये कहानी हमारे पास, ठीक है। चलिए अभी याद करते हैं। ये प्रश्न था, वो तो पता ही है प्रश्न इतना क्या है। अब tan a प्लस b किसके बराबर है, और tan a माइनस b किसके बराबर है। अब आप अपने त्रिकोणमितीय टेबल में ये देखिए कि वर्गमूल 3 tan के पदों में किसका मान है। देख के बताओ आराम से, जल्दबाजी में, और इसे बार बार दिमाग में दोहराओ। tan 60 बराबर वर्गमूल 3, tan 60 बराबर वर्गमूल 3, और तब तक दोहराओ जब तक तुम्हें ये महसूस ना हो जाए कि tan 60 बराबर कितना होता है। तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे tan 60 कितना होता है, वर्गमूल। तो भाई क्या नाम है इस बच्चे का, खड़े हो जाओ बेटा, क्या नाम है आपका, देव। तो tan 60 बराबर वर्गमूल 3 के अलावा कुछ और मान ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे हो क्या। इधर ध्यान नहीं था तुम्हारा, इधर ध्यान दो। tan a प्लस b बराबर tan 60। अच्छा 1 बटा वर्गमूल 3 tan में किसका मान है, tan भाई हल करने के लिए tan को हटाना पड़ेगा ना, लोहे को लोहा काटता है, tan को कौन काटेगा, tan काटेगा। तो देखो भाई वर्गमूल 3 tan में किसका मान है ना, लिख दिया। अब यहाँ से सीधे tan से tan कैंसिल होकर a प्लस b बराबर 60 डिग्री तथा a माइनस b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 समीकरण बन गए, इन्हें ऊपर नीचे रख के जोड़ लो। ये जो करते हैं कौन सी विधि कहलाती है, विलोपन विधि। विलोपन विधि से देखो a प्लस b बराबर 60 और a माइनस b बराबर 30, लाइन b से। ये तो बहुत बढ़िया विधि होती है जब इतने साल बदले हुए हैं। a और a कितना हो गया, और b माइनस b 0, 90, a का मान कितना आ गया, क्योंकि a प्लस b कितना था 60, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 15। a का मान 45 आ गया और b का मान, आगे बढ़ते हैं। चलो इतना उतारो पहले ना, ज़्यादा हो जाएगा।